हेलो स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको द टाइगर किंग की स्टोरी पहले सुना चुका था और बता दिया था कि इसे कल्कि के द्वारा लिखा गया था। थोड़ा सा मैंने स्टोरी के बारे में पहली वीडियो में बता दिया है और अब मैं आपको राइटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारा फर्स्ट चैप्टर है द टाइगर किंग। द टाइगर किंग कल्कि के द्वारा लिखा गया है और आप जानते हो फर्स्ट चैप्टर चाहे कोई सी बुक हो इम्पोर्टेंट होता है और क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। तो लेखक के बारे में देखते हैं। अबाउट द राइटर, रामास्वामी अय्यर कृष्णामूर्ति, बेटर नन वाई हिज पेन नेम कल्कि, was a Tamil writer, journalist, poet, critic and an Indian independence activist। तो रामास्वामी जो अय्यर जो कृष्णामूर्ति थे, इनके उपनाम बेटर नन माने अच्छी तरह जाना जाता है, बाई के द्वारा, हिज माने उनके, पेन का मतलब होता है उप और नेम नाम कल्कि। तो रामास्वामी अय्यर जो कृष्णामूर्ति जो थे, इनके जो उपनाम है कल्कि के द्वारा जाना जाता है। वाई ए तमिल राइटर, ये एक तमिल के लेखक थे। जर्नलिस्ट पत्रकार थे। पोइट कवि थे। क्रिटिक एक समालोचक थे, आलोचक थे। एंड और एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, और एन इंडियन एक भारतीय, इंडिपेंडेंस का मतलब है स्वतंत्रता, और एक्टिविस्ट गतिविधि कारक थे। तो रामास्वामी जो अय्यर कृष्णामूर्ति को उनके उपनाम कल्कि के द्वारा जाना जाता था और ये एक तमिल के लेखक थे, पत्रकार थे, कवि थे, एक समालोचक थे और एक भारतीय स्वतंत्र एक्टिविस्ट थे। ही डिराइव्ड हिज पेन नेम कल्कि फ्रॉम द सफिक्स ऑफ हिज वाइफ नेम कल्याणी एंड हिज नेम कृष्णामूर्ति। तो ही डिराइव्ड उन्होंने चुना। डिराइव्ड का मतलब है चुनना, चूज। हिज पेन नेम अपना उपनाम कल्कि चुना था इन्होंने। फ्रॉम द सफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग से। ऑफ हिज वाइफ नेम अपनी पत्नी का नाम जो था कल्याणी से। एंड हिज नेम कृष्णामूर्ति, और अपने जो उनका जो नाम था कृष्णामूर्ति, उससे उन्होंने अपना उपनाम चुना। तो जो कल्कि जो थे, इन्होंने अपना जो उपनाम कल्कि जो चुना था वह अपनी पत्नी के नाम कल्याणी और अपने नाम कृष्णामूर्ति में से चुना था। हिज राइटिंग्स, उनके जो लेखन हैं, इंक्लूड माने शामिल हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरी, बहुत सारी छोटी कहानियाँ, 5 नोवेल्स, 5 उपन्यास, एडिटोरियल और जो भी संपादकीय, एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स और राजनीतिक लेखन, फिल्म एंड म्यूजिक रिव्यू, और जो संगीत की जो प्रस्तुतियाँ हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब हमारी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और स्टोरी में हमारा पहला पैराग्राफ आ जाता है यहाँ से, और पहला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आज हम, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। मैंने आपको बता दिया था कि इस कहानी के जो नायक हैं ना, वो प्रतिबंधपुरम के महाराज हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। द महाराजा, जो महाराजा हैं प्रतिबंधपुरम के, इज माने हैं द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी के नायक हैं। इस कहानी के जो नायक हैं प्रतिबंधपुरम के महाराज हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सतव्याग्र समहारी महाराजा विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRC के। तो ही मे बी आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की जाती है।
उन्हें पहचाना जा सकता है एज इज हाइनेस महाराजा जमींदार जनरल, महाराजा उच्च महाराजा जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यव्याघ्र समहारी, महाराजा अदराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के, इन्हें इस नाम से जाना जाता है। बट लेकिन दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। बट लेकिन दिस डे माने इस नाम को, इज माने है, ऑफन माने अक्सर, शॉर्टन छोटे रूप में जो पुकारा जाता है, टू द टाइगर किंग, लेकिन इस नाम को एक छोटे रूप में टाइगर किंग के नाम से पुकारा जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, आई हैव कम मैं आया हूँ, फॉरवर्ड इससे आगे, टू टेल यू मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ। आई हैव कम फॉरवर्ड जो मैं आगे आया हूँ, टू टेल यू मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि भाई किस कारण ही केम टू बी नन एज टाइगर किंग, कि किस कारण उन्हें टाइगर किंग के नाम से जाना गया था। अब मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि किस लिए इनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। आई हैव नो इंटेंशन, आई हैव मैं रखता हूँ, नो इंटेंशन मेरा कोई इरादा नहीं है, और प्रीटेंडिंग माने बहाना बनाने का, टू एडवांस माने आगे, ओनली माने केवल, टू इन ए स्ट्रेटेजिक विदड्रॉल, एक स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है नीतिगत, और विदड्रॉल माने रूप से, और मेरा अंत में नीतिगत रूप से इस बारे में कोई भी बहाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन मेरा कोई इरादा नहीं है, और प्रीटेंडिंग माने बहाना बनाने का, टू एडवांस माने आगे, ओनली माने केवल, टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, और इससे आगे मेरा नीतिगत तरीके से कोई भी बहाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। इवन यहाँ तक कि द थ्रेट ऑफ ए स्टूक बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, इवन यहाँ तक कि द थ्रेट मानता है धमकी, ऑफ ए स्तूक बॉम्बर एक स्तूक बॉम्बर की जो धमकी है, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, विल नॉट थ्रो नहीं हटा पाएगी, ऑफ ट्रैक माने मुझे मेरे मार्ग से, और यहाँ तक कि एक स्तूक बम वर्षा की जो धमकी है वह मुझे मेरे रास्ते से दूर नहीं कर पाएगी। इवन यहाँ तक कि द थ्रेट ऑफ ए स्तूक बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, द स्तूक और जो स्तूक हैं, इफ इट्स लाइक यदि चाहें तो, कैन बीट हट सकते हैं, ए हेस्टी माने जल्दी, और रिट्रीट का मतलब होता है पीछे, फ्रॉम माई स्टोरी मेरी कहानी से, और जो स्तूक हैं वो यहाँ तक कि मेरी कहानी से जल्दी ही पीछे हट सकते हैं। तो यहाँ आपका पहला पैराग्राफ हुआ है। ठीक दूसरे में देखते हैं, राइट एट द स्टार्ट, राइट ठीक एट द स्टार्ट माने प्रारंभ में, ठीक शुरुआत में ही, इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। राइट एट द स्टार्ट ठीक शुरुआत में ही, इट इज इम्पेरेटिव ये आवश्यक है, टू डिस्क्लोज का मतलब होता है प्रकाश में लाना, प्रकट करना, टू डिस्क्लोज का मतलब है प्रकट करना या इसे प्रकाश में लाना। ए मैटर माने एक मामले को, ऑफ विटल, विटल मानता है अत्यधिक, इम्पोर्टेंस माने महत्वपूर्ण, अबाउट द टाइगर किंग माने टाइगर किंग के बारे में, और ठीक शुरुआत में ही यह इट इज इम्पेरेटिव ये आवश्यक है, आवश्यक है, टू डिस्क्लोज का मतलब है प्रकट करना, ए मैटर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग जो टाइगर किंग के बारे में जो महत्वपूर्ण मामला है उसे प्रकाश में लाना आवश्यक है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। और everyone प्रत्येक व्यक्ति, everyone प्रत्येक व्यक्ति who reads जो पढ़ता है, of him माने उसके बारे में, और प्रत्येक व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ता है, will experience वो अनुभव करेगा, महसूस करेगा, एक्सपीरियंस अनुभव करेगा, द नेचुरल डिजायर प्राकृतिक इच्छा, टू मीट माने मिलने की, ए मैन एक ऐसे व्यक्ति से, ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज
ऑफ हिज माने उसका, इंडोमिटेबल का मतलब होता है अदम्य, और करेज साहस, फेस टू फेस माने आमने सामने। तो प्रत्येक व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ता है उसकी प्राकृतिक जो इच्छा है वह एक ऐसे अदम्य साहस वाले व्यक्ति से आमने सामने मिलने की तो होगी, महसूस करेगा, इस बात को अनुभव करेगा। तो everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। तो प्रत्येक व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ता है और उसकी एक प्राकृतिक इच्छा ऐसे एक अदम्य साहस वाले व्यक्ति से आमने सामने मिलने की तो होगी, बट लेकिन देयर इज नो चांस, लेकिन यहाँ कोई मौका नहीं है, ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, इसका पूरा होने का, लेकिन यहाँ इसके पूरे होने का कोई चांस नहीं है। एज भरत सेड टू राम, जैसा कि भरत ने राम से कहा था अबाउट दशरथ के बारे में। जैसा कि भरत सेड टू राम, भरत ने राम से कहा था अबाउट दशरथ के बारे में कहा था, द टाइगर किंग हैज रीच्ड, जो टाइगर किंग है पहुंच चुका है, दैट माने उस, और फाइनल का मतलब है अंतिम, अबोर्ड अवॉइड की सेकंड फॉर्म है निवास, ऑफ और लिविंग का मतलब होता है अपने संपूर्ण जीवन, और क्रिएचर का मतलब होता है प्राणियों के। जैसा कि भरत ने दशरथ के बारे में राम से कहा था कि जो टाइगर किंग है वह अपने अंतिम आवास पर, जो सभी जीवित प्राणी जो हैं उनके अंतिम आवास पर पहुंच चुका है, जो इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कहें द टाइगर इज डेड, यानी टाइगर किंग की मौत हो गई है। द मैनर ऑफ हिज डेथ, द मैनर माने तरीका, ऑफ हिज डेथ माने उसकी मृत्यु का, इज माने है ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। द मैनर जो तरीका है, ऑफ हिज डेथ माने उसकी मृत्यु का, इज माने है ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, और जो उसकी मृत्यु का जो तरीका है ना वह एक असाधारण रुचि का एक मामला है। द मैनर ऑफ हिज डेथ, जो ये तरीका है, ऑफ हिज डेथ माने उसकी मृत्यु का, इज माने है ए मैटर माने एक मामला है, ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट एक असाधारण रुचि का एक मामला है। इट कैन बी रिवील्ड, इसे प्रकट किया जा सकता है, ओनली केवल एट द एंड ऑफ द टेल, और इसे केवल कहानी के अंत में प्रकट किया जा सकता है। इट कैन बी रिवील्ड, इसे प्रकट किया जा सकता है, ओनली केवल एट द एंड ऑफ द टेल, इसे केवल कहानी के अंत में ही प्रकट किया जा सकता है। द मोस्ट फंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. The most fantastic, सबसे जो महत्वपूर्ण जो पहलू है, फंटास्टिक शानदार एस्पेक्ट पहलू, ऑफ हिज डिमाइस, डिमाइस का मतलब होता है डेथ मृत्यु का, और उसकी मृत्यु का जो सबसे अत्यधिक जो शानदार जो पहलू है, पहलू वाज था, और उसकी मृत्यु का जो सबसे शानदार जो पहलू था, दैट की एज सून एज जो ही वाज बॉर्न, जो ही उसने जन्म लिया था, तो एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, तो एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब होता है एक भविष्यवक्ता ने हैड फोरटोल्ड का मतलब है भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्टेड। तो एक जो एस्ट्रोलॉजर जो था, जो भविष्यवक्ता था, उसने घोषणा कर दी थी दैट कि वन डे एक दिन द टाइगर वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि टाइगर किंग को वास्तव में मरना होगा। तो द मोस्ट फंटास्टिक एस्पेक्ट, जो सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है, ऑफ हिज डिमाइस माने उसकी मृत्यु का, और उसकी मृत्यु का जो सबसे शानदार पहलू वाज था, दैट कि एज सून एज जो ही वाज बॉर्न, जैसे उसने जन्म लिया था, तो एक जो ज्योतिषी था, एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब होता है ज्योतिषी जो था, ज्योतिषी ने घोषणा कर दी दैट कि वन डे एक दिन द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन जो टाइगर किंग है उसे वास्तव में मरना पड़ेगा।
द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियर्स ऑफ वेरियर। और उसने क्या कहा था? द चाइल्ड, ये बच्चा, विल ग्रो अप माने होगा, टू बिकम माने बनेगा, द वेरियर्स ऑफ वेरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा। कि जो बच्चा है बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस, चैंपियनों का चैंपियन बनेगा। बट लेकिन दे बिट, उन्होंने काट लिए, उन्होंने काट दिए दिया लिप्स माने उनके होठों को, एंड स्वालोड हार्ड, और कठिनाई से थूक को निकल गए। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियर्स ऑफ वेरियर्स, हीरो ऑफ हीरो, चैंपियंस, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। कि जो बच्चा है एक दिन बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक और चैंपियन का चैंपियन बनेगा। बट लेकिन दे बिट दियर लिप्स, लेकिन उन्होंने अपने होठ काटे, एंड स्वालोड हार्ड, और कठोरता से निकला। व्हेन, जब, कंपेल्ड टू कंटिन्यू, कंपेल्ड का मतलब है बाध्य होना, जब वो बाध्य हुआ टू कंटिन्यू मानो जारी रखने में, तो द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो जो ज्योतिषी जो था, केम आउट माने उसने बताया, विद इट माने इसके साथ ये बताया कि दिस इज ए सीक्रेट, ये एक रहस्य है। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने इसके साथ ये प्रकट किया कि दिस इज ए सीक्रेट, ये एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, और जिसे कुल मिलाकर के प्रकट नहीं किया जाएगा। दिस इज ए सीक्रेट, ये एक रहस्य है, विच जिसे शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, और जिसे कुल मिलाकर के प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। एंड और यट, फिर भी, वी आर फोर्स्ड, हम बाध्य हैं, टू स्पीक आउट माने बोलने के लिए, और फिर भी हम बोलने के लिए बाध्य हैं, और फिर भी हम बोलने के लिए बाध्य हैं। द चाइल्ड बॉर्न, ये बच्चा जो जन्म लिया है इसने, अंडर दिस स्टार माने इस नक्षत्र के अंतर्गत, ये बच्चा जो इस नक्षत्र के अंतर्गत जन्मा था, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, विल वन डे, एक दिन, हैव टू मीट इट्स डेथ, एक दिन इसे मरना तो पड़ेगा। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, ये बच्चा जो इस नक्षत्र के अंतर्गत जिसने जन्म लिया था, विल वन डे, एक दिन, हैव टू मीट इट डेथ, कि एक दिन इसे मरना तो पड़ेगा। अगले पार्ट में आपको नेक्स्ट पेज की आएगा। और ठीक है, थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।